कोरोना वायरस जैसे महामारी से आज कोई भी देश अछूता नहीं है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में जागरूकता जरूरी है, क्योंकि भारत की अधिकतम आबादी गांव में निवास करती है। ऐसे में इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में ग्रामीणों में जागरूकता जरूरी हो जाती है, जिससे हम इस कोरोना वायरस को हरा सकें। कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों के घर तक पहुंचकर प्रशासन इससे बचने के उपाय को बता रही है। मास्क की उपयोगिता और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को भी बताया जा रहा है। इस महामारी से बचने के लिए ग्रामीणों को साबुन और मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार ग्रामीणों को जागरूकता किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को बताया जा रहा है कि शारीरिक दूरी का कैसे पालन किया जाए। सब्जी खरीदते वक्त दुकानों में या अन्य स्थानों पर भीड़ न लगाएं और न ही भीड़ का हिस्सा बने। मौके पर ग्रामीणों को कोविड-19 से बचने के लिए अनिवार्य रूप से अपने घर के अंदर रहने एवं बेहद जरूरी कार्य होने पर बाहर निकलते वक्त चेहरे को ढक कर निकलने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं द्वारा प्रत्येक वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक शासन प्रशासन के सभी नियमों को मानना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। वहीं इस पर पूर्व जनपद सदस्य धनेश नायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और जब तक पूरे देश में कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, तब तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। मास्क का भी वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है और सामाजिक दूरी के महत्व को भी बताया जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और इसकी जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के बारे में वैक्सीन तैयार नहीं होते तक, बाजार में नहीं आते तक, सिर्फ लोगों से यही अपील कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ को धोइए। फेस कवर मास्क का वितरण भी हमारे मंडल के द्वारा किया गया। लोगों को सूखा राशन भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई गई। और अभी भी लगातार हम इस प्रकार के कार्यक्रम गांव में कर रहे हैं जहां जरूरत है। शहरों से गांव में संक्रमण धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन बढ़ने का खतरा है। मेरी फिर आप सबसे अपील है कि आप सावधानी बरतें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, घर में आने के बाद साबुन से हाथ को धोएं, और आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो ये समझें कि आप जब घर में आएंगे तो शायद बीमारी आपके साथ आएगी। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के साथ रहें। सब से मेरी यही अपील है कि आप सावधानीपूर्वक अपने काम को करें। हाई स्कूल कलिंडा के लेक्चरर श्री गजानन नायक जी ने कहा कि अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करना है, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है एवं बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का उपयोग कर साबुन से हाथ धोते रहना है, जिससे हम इस कोरोना वायरस को हरा सकें। नमस्कार दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक कोविड-19 के इस महामारी में आपको कुछ मैं अपील करना चाहूँगा। मैं गजानन नायक, लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलिंडा, कि आप सभी जितना अधिक से अधिक हो सके मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। बाहर निकलते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और यदि संभव है तो बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करने के बाद जो है हैंड वॉश का उपयोग करें। इन तीनों चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो संक्रमण की जो संभावना है वो कम हो सकती है, और साथ ही साथ
यदि हमको कोरोना हो भी जाता है तो अपने आप में जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, काढ़ा पिएं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। इस तरीके से हम सब मिलकर जो है कोरोना की इस महासंग्राम में जीत हासिल कर सकते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कि हम साथ मिलकर इस कोरोना की जंग को लड़ें और जीत हासिल करें। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता आपकी मदद नहीं कर सकता, आप स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने सुना इसके। रिटायर्ड शिक्षक श्यामलाल नायक जी ने कहा कि कोरोना वायरस अभी देश और प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। हर 2 से 3 घंटे में हाथ को धोते रहना भी अनिवार्य है। जरूरी कार्य होने से ही घर से निकलना है। इससे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। कोरोना अभी हमारे प्रदेश में बहुत विस्तृत रूप से फैल रहा है, जिसके बचाव के लिए हमको स्वयं सुरक्षा या सावधानी रखना है। पहला जो है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका मतलब होता है कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है और सैनिटाइजर, हाथ को धुलाई करना है हर 2 घंटा 3 घंटा में। और क्या है, अभी हमको घर से कोई जरूरी काम है तब बाहर निकलना है, नहीं तो घर में ही हमको रहना है। तो इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यही इसका जो है खास उपाय है। युवा व्यापारी प्रीतम साहू ने कहा कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। आज हम पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलकर हम इस वायरस से लड़ रहे हैं। कोरोना से जहां ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी की परेशानी आई, तो सरकार ने कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इसका जिम्मा उठाया और ग्रामीणों के बीच जाकर सूखा राशन का वितरण किया, जिससे उनको भूख से निजात मिल सके। कोरोना वायरस जिससे पूरा देश दुनिया में फैल चुका है, जिसको देखते हुए हम अपने ग्राम में पूरे तरह से सैनिटाइजर किए हुए हैं और हम सुरक्षित रहें, इसलिए हम अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस जो चीन के वुहान शहर से निकलते हुए इंडिया में आके पहले बड़े शहरों, फिर छोटे शहरों, फिर अब गांव गली सब तरफ फैल चुका है, जिसके मद्देनजर रखते हुए हमें अपने घर में ही रख। किसान लंबोदर जी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए 2 से 3 चीजों का उपयोग करना जरूरी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, हाथ को सैनिटाइज करना और समय समय पर हाथ को साबुन या हैंड वॉश से धोते रहना आवश्यक है। आज हमारा गांव कोरोना से मुक्त है। कहीं न कहीं यह हमारी ग्रामीणों की जागरूकता है। हम लगातार इस बीमारी से लड़ने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं। मैं लंबोदर नायक, नमस्कार। कोरोना महामारी ले बचे के 2-3 उपाय हमला करना बहुत सख्त जरूरी है। पहला उपाय तो है हमला सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है। दूसरा उपाय है हाथ ला कम से कम दिन में 5 से 7 बार सैनिटाइजर से हाथ ला साफ करना है। और हमारे गांव में भी कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं है और आसपास में भी बहुत कम संख्या में कोरोना के पेशेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन किया जाता है।